हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का टाइप नंबर थर्ड का सेकंड वीडियो है। देखिए, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए पहुँचते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पे। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसका, तो देखिए क्या कह रहे हैं, एक छात्र से किसी संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया। उस छात्र ने उस संख्या को 8/17 से विभाजित कर दिया, अतः उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आ गया। तदनुसार वह संख्या क्या थी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 8/17 से क्या कह रहे हैं, गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 8/17 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बताए थे। जो टाइप नंबर थर्ड का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें क्वेश्चन बताए थे इस टाइप के। तो देखते हैं, हमने बताया था क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो जैसे 8 का वर्ग करना है, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 17 का वर्ग करना है, कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको देखो कितना अधिक आ रहा है, यहाँ पे घटाएगा, तो इसको घटाएंगे, कितना आएगा आपका 225 से। यहाँ पे कितना अधिक आया, 225 आया। तो क्वेश्चन देखिए कितना अधिक आ रहा है आपका 225, काट दीजिएगा तो एक बराबर कितना हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। समझ नहीं। अब हमसे क्या पूछा गया है, संख्या पूछी गई है, तो हमने संख्या निकालने के लिए हमने बताया था इसका क्या कर लेना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 136। देखिए एक बराबर एक, 136 बराबर कितना हो जाएगा 136। देखिए इस टाइप से पीछे वीडियो में क्वेश्चन बताए थे। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप लोग हल कर सकते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो यह भिन्न 1/4 हो जाती है। उसी के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए तो यह 1/3 हो जाती है। तदनुसार भिन्न अंश और हर का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए भिन्न की बात कर रहे हैं, तो भिन्न आपको सबसे पहले भिन्न माननी पड़ेगी। भिन्न कितनी मान ली मैंने, x/y। अब कह रहे हैं कि अंश और हर में कितना जोड़ा जाता है, एक जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे 1 प्लस कर दीजिए ऊपर, 1 प्लस नीचे कर दीजिएगा। अंश और हर में जब एक जोड़ देते हैं तो ये कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का इधर आएगा तो ये बन जाएगा 4x, और 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये y+1 समीकरण 1। ठीक है, यहीं पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं कि फिर जो भिन्न है आपकी x/y, उसमें क्या कह रहे हैं, 2 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए अंश और हर में 2 जोड़िएगा, ऊपर 2 जोड़ दीजिएगा और नीचे भी कितना, जो 2 जोड़िएगा। उसके बाद भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो इधर आएगा 3x हो जाएगा, 2 में करेंगे 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा y+2। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो y+ कितना है, 1 है, और यहाँ पे y+ कितना है, 2 है। तो देखिए हमें यहाँ पे भी कितना बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए दोनों तरफ से हम एक एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जब दोनों तरफ से एक एक कम करेंगे तो यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा 5, और y+2 में से 1 जाएगा 1, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल करना है, देखिए इधर की साइड आपकी बराबर है। देखिए यहाँ पे भी y+ बना रहे, यहाँ पे भी y+ बना रहे। जब इधर की साइड बराबर है तो इधर की साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इस साइड भी आप बराबर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 4x+4, इस साइड यही तो लिखा है, ये बराबर हो गए इसके, तो ये हो जाएगा 3x+5। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब देखो इसको हल करेंगे, 3 इधर आएगा, ठीक है, 4 उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x - 3x, और ये बन जाएगा 5 - 4। तो देखिए यहाँ पे बनेगा x, और ये 5 में से, ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए कहीं पे भी वैल्यू रख दो, हम समीकरण 1 में यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए जब x का मान 1 रखेंगे तो 4 × 4 4 हो जाएगा, 4+4 बराबर y+1। 4 4 कितना हो जाता है, 8, y+1, 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। समझेंगे नहीं। तो देखिए हमसे क्या पूछा था, अंश और हर का योगफल पूछा गया था। तो भिन्न तो यही थी x/y, तो x का मान 1/7 हमसे पूछ रहे हैं। अंश और हर 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी बराबर हो जाती है। तो मान लीजिए संख्या की बात कर रहे हैं, तो संख्या मान के चल रहे हैं क्या है, संख्या इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि उस संख्या जिसके 1/5, जब x का 1/5 करोगे तो x/5 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, इसमें अगर 4 की वृद्धि कर दी जाए, उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके 1/4, अगर x के 1/4 की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसमें क्या कहते हैं 10 की कमी कर दी जाए, ये दोनों वैल्यू कैसी हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। समझे कि नहीं। तो देखिए -10 इधर लेके आएगा, इसको इधर लेके जाएंगे, 10 इधर आएगा तो देखिए 4 + 10 हो जाएगा, और ये x/4 और ये जाएगा -x। क्लियर। 10 और 4 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। देखिए इधर जब हल करेंगे क्रॉस करना पड़ेगा 5x, और इसका क्रॉस करेंगे कितना हो जाएगा -4x। अब नीचे आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है 20। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 5x में से 4x जाएगा तो x/, कितना बचेगा 20। 20 का क्रॉस कर लो तो ये हो जाएगा 14 × 20। ठीक है, 14 दूनी कितना हो जाता है 28, 280। और आंसर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 280 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक लड़के को किसी भिन्न के 3/5 ज्ञात करने को कहा गया, किंतु उसने उस भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया। सही उत्तर 32/75 अधिक आया। सही उत्तर से कितना अधिक आ रहा है, 32/75 अधिक आया। सही उत्तर क्या होगा, देखिए इसमें हमें सही उत्तर पूछा है, सही आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ से हल करना है 3/5। देखिए लड़कों को क्या बोला गया था 3/5 ज्ञात कीजिए, लेकिन उसने क्या किया 3/5 से भाग कर दिया, यही तो कर दिया। तो देखिए यहाँ पे वही करना है, अभी पीछे क्वेश्चन लगाया था 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 5 का वर्ग कितना हो जाता है 25। समझे कि नहीं। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग कितना हो जाता है 25। अब ये देखो कितना अधिक आया, यहाँ पे कितना अधिक आ रहा है 16। देखो क्वेश्चन में कितना अधिक दे रहा है 32/75, यही तो दे रहा है। तो 16 से काट दिया, 16 दूनी 32, 1 बराबर कितना हो जाए 2/75 से। जब 1 का मान आ गया तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, सबसे पहले संख्या निकालो। ठीक है, ये आंसर नहीं आएगा, सही उत्तर नहीं आएगा, पहले क्या आएगी संख्या आएगी। अब यहाँ पे संख्या निकालेंगे तो हमने बताया था क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, इन दोनों का आपस में क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 1 बराबर 2/75, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा 2/75 × 15। क्लियर है कि नहीं। 15 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, तो देखिए 2/5। तो ये क्या आ गई, संख्या आ गई। अगर संख्या की बात करेंगे तो वो संख्या कितनी होगी 2/5 होगी। समझा कि नहीं, संख्या कितनी हो जाएगी 2/5। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, किसी भिन्न का, ठीक है भिन्न समझो या संख्या समझो, किसी भिन्न का 3/5 ज्ञात करना था। समझे कि नहीं। जैसे कोई संख्या थी या भिन्न थी, उसका कितना ज्ञात करना था, उसको 3/5 ज्ञात करना था। अब आप इसका 3/5 ज्ञात कर दीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3/5 ज्ञात करेंगे तो मतलब हो जाएगा 6/25। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/25 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कुल कितना दान किया उसने, 1/4 भाग किसको दे दिया, पुत्री को दे दिया, 1/2 भाग किसको दिया, पुत्र को दिया, 1/5 भाग दान कर दिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है टोटल कितना भाग उसने दान कर दिया, दे दिया, ठीक है बांट दिया। तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसका लासा लेना है। लासा हो जाएगा 20, 4 से डिवाइड करो, 4 पंचे 20, 5 को मल्टीप्लाई करना है 5। अब 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो देखिए इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 19/20। तो अगर दान की बात करेंगे तो कितना दान किया, 19/20 भाग टोटल क्या कर दिया, दान कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक कार्यालय में 108 मेजें और 132 कुर्सियां हैं। यदि उनमें से 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं तो उस कार्यालय में प्रत्येक
को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। तो देखिए अगर मेज की बात करेंगे तो यहाँ पे कितनी मेज़ें हैं, 108 मेज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए 108 मेज़ों में से क्या कह रहे हैं, 1/6 मेज क्या कह रहे हैं, 1/6 मेज क्या कह रहे हैं, टूट जाती है, ठीक है, 1/6। तो 1/6 जो बट्टे में दिए गए ये समझ लेना, ये क्या है, टोटल मेज है, ठीक है। और यहाँ से जो टूट गई हैं, जो प्रेजेंट टाइम में जो काम किया है वो यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो टूट गई, जो टूटी हुई मेजें हैं तो वो कितनी है, एक, ठीक है। एक मेज क्या है, टूट गई, टोटल कितनी थी, 6, एक टूट गई, तो सेफ कितनी बची, 5, टोटल 6, समझे कि नहीं। तो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमें सही मेज चाहिए, तो ये जो 6 दिया गया ये क्या है, टोटल मेज है, सही मेज है मान के चलिएगा। टोटल मेज कितनी है, 6 है, उसमें से एक मेज क्या हुई, टूट गई, तो बची कितनी, 5/6, समझा कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर सही मेजों की संख्या की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 5/6। अब 6 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 6 एकम 6, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 18×5 कितना हो जाए, 90। अगर मेज़ों की बात करें तो मेज़ कितनी सही है, 90। इसी तरह आप कुर्सियाँ निकाल लीजिएगा, 132 कुर्सियाँ हैं टोटल, और इसमें से क्या कह रहे हैं, 1/4 क्या कह रहे हैं, टूट गई हैं। तो अब बताइए सही कितनी बचेंगी। अब देखो टोटल कितनी थी, 4, 4 में से एक टूटी तो बची कितनी, 3/4। समझे, 3/4 यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए 4 तिया 12, एक बचेगा, 4 तिया 12, 33 तिया कितना हो जाए, 99। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, अगर मेज की बात करेंगे तो कितनी मेज बची, 90, और कुर्सी की बात करेंगे कितनी कुर्सी बची, 99। तो हमें क्या कह रहे हैं कि उस कार्यालय में प्रत्येक को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता होती है, सही। अगर कोई कर्मचारी काम करेगा तो उसको एक मेज और एक कुर्सी चाहिए। तो आप बताइएगा कितने कर्मचारी काम कर सकते हैं, 90, सही है, क्योंकि कुर्सी 99 बची हैं बट मेज कितनी है, 90 ही तो है। यहाँ से देख लो कॉमन वैल्यू कितनी आ रही है, 90, तो 90 व्यक्ति उसमें कार्य कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए बी सी तथा डी 60 रुपये की कीमत के एक उत्पाद खरीदा, उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, बी ने दूसरों की 1/3, सी ने दूसरों की 1/4 अदा की। तो देखिए यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा, ए बी सी प्लस डी टोटल कितना है, 60। अब क्या कह रहे हैं कि ए ने जो पैसा दिया, ठीक है, ए ने क्या किया, दूसरों की आधी, ठीक है, जो दूसरे 3 लोग बचे, कौन 3 लोग बचे, V प्लस सी प्लस डी, इनसे आधा पैसा दिया, यही कह रहा है। जो ए ने पैसा दिया, दूसरों का जो टोटल हो जाएगा, ठीक है, बी सी डी, इनका आधा हिस्सा दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे, बी सी डी ये वैल्यू निकालेंगे तो ए उधर जाएगा ना, यहाँ से निकालेगा तो v प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 माइनस ए हो जाएगा। तो देखिए 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस ए इधर आएगा तो देखिए प्लस का ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, 3a बराबर कितना हो जाएगा, 60, 3 से काट दीजिएगा 20, a बराबर कितना हो जाएगा, 20, a ने कितना पैसा दिया, 20। क्लियर हुआ। अब देखिए इसी तरह a का आ गया, इसी तरह आप b का निकाल लीजिएगा। अब b क्या कर रहा है कि दूसरों की 1/3 कर रहा है, ठीक है। अब b दूसरे कौन बचे, a c और d, इसका कितना कर रहा है, 1/3, ठीक है नहीं। तो देखिए 3 का इधर कर देना तो ये बन जाएगा 3b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 माइनस b, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो v को उधर करेंगे कि नहीं करेंगे। अब b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 4b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60, 4 से काट दीजिए 15, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। इसी तरह c का मान निकालिए, c क्या कह रहा है, दूसरों की कीमत का 1/4 कह रहा है। तो देखिए c क्या कर रहा है, दूसरों की कीमत a b प्लस d, इनकी कीमत का कितना कर रहा है, 4। अब इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा 4c इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस c। क्लियर है कि नहीं। तो c इधर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5c इक्वल टू 60, तो यहाँ से काटेंगे तो 12, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए तीनों का हिस्सा हमें पता है, समझे कि नहीं, तीनों पता है, ए बी सी का पता है, हमें डी का पूछा गया, तो इन तीनों का जोड़ के 60 से घटा दो, पता चल जाएगा। तो देखिए इनको जोड़ेगा 20, 15, 12, ठीक है, तो ये बन जाएगा 47। इन तीनों का जो टोटल हिस्सा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 47। अब देखिए यहाँ पे
टोटल कितना था, चारों का मिला के कितना था 60, और इन 3 का मिला के कितना होगा 47। तो 60 में 47 घटा दीजिएगा तो डी का हिस्सा कितना बचेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ने पर 9/11 बन जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिए तो ये 5/6 बन जाती है। भिन्न क्या है? तो देखिए इसमें कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, हम ऑप्शन से ही हल करके देखेंगे कि क्या भिन्न होगी। क्या कह रहे हैं कि अंश और हर में 2 जोड़ने पर भिन्न कितनी बन जाती है 9/11। तो अंश और हर में 2 जोड़िएगा, अगर यहाँ पे देखिए +2 करेंगे तो ये 7 दिया है, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 9/11 भिन्न बन जाती है। यही तो कह रहा है। इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 5/9 गलत हो गया। इसमें 2 जोड़ेंगे 7, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7/11 गलत हो गया। इसमें 9, इसमें 2 12, समझे कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने चारों ऑप्शन चेक किए, क्या कह रहा था कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना चाहिए, 2 जोड़ना चाहिए। हमने ऑप्शन में क्या किया, सभी में 2 जोड़ के देख लिया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है 2 जोड़ने पर 9/11 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह आप ये भी चेक कर सकते हैं, अगर चेक करना चाहो कि 3 जोड़ने पर 5/6 बन जाएगी, तो इसमें 3 जोड़ देना तो 5/6 बन जाएगी फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 2 घटा दिया जाए और हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। तो देखिए पहले यहाँ पे कंडीशन हम देखें, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, यहाँ से ये कह रहा है अंश उसके हर से 4 कम है। जो अंश देखिए जैसे ये भिन्न होती है, यहाँ पे भिन्न है जैसे x/y, तो ऊपर वाला क्या होता है अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है हर होता है। ये चीज़ समझ लेना, समझे कि नहीं। तो क्या कह रहे हैं अंश जो है हर से कितना है 4 कम है, ऊपर वाला जो है नीचे से कितना कम है 4 कम है। तो देखिए ऑप्शन चेक कीजिएगा कौन सा ऐसा बन रहा है जिसमें अंश 4 कम बन रहा है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हर कितना दिया गया 8 दिया, अंश कितना दिया 3, तो ये बताओ कितना कम है, 5 कम है। चलिए यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कितना कम है 4 कम है, यहाँ पे देखो कितना कम है 4 कम है, यहाँ पे देखो कितना कम है 5 कम है। तो पहली कंडीशन हमने लगाई, क्या कह रहा था जो अंश है वो हर से कितना कम है 4 कम है। अब हमारे पास कौन से ऑप्शन बच रहे हैं, 2 ऑप्शन ऐसे बच रहे हैं जिसमें अंश जो है हर से 4 कम आ रहा है, और 2 ऑप्शन ऐसे बच रहे हैं जिसमें 5 आ रहा है। तो ये 5 वाले दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन लगाएंगे। देखिए दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि अंश से 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए। अंश से 2 घटाओ, इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और हर में 1 बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। उसका देखो इसमें से 2 घटाएंगे तो 2, 4 में से 2 घटाएंगे, इसमें 1 बढ़ाएंगे कितना बचेगा 9। एक कह रहा है कि अंश से 2 घटा दिया जाए और हर से 1 बढ़ा दिया जाए, हर में क्या किया जाए 1 बढ़ा दिया जाए। तो अब देखो कंडीशन चेक करो क्या हो जा रही है, तो हर जो है अंश का 8 गुना हो जाता है। हर मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर वाले से कितने गुनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है। अब देखो किस में, देखो किस ऑप्शन में हमारी 8 गुनी हो रही है, इसमें तो 8 गुनी नहीं हो रही है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3/7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 1/20 + 1/30 1/42, ठीक है, इसका मान कितना होगा, तो ये हल करना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा था 1/20 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90, ये कह रहा था। तो देखिए इसको हम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसको आप लिख सकते हैं जैसे 1/4 - 1/5 + 1/5 - 1/6। तो देखिए हम थोड़ा समझा दें। देखिए 1/20 को ये कैसे लिखा है, मैंने ये तोड़ दिया 1/4 - 1/5। तो देखिए अगर इसको हल करेंगे, ठीक है, इसको हल करेंगे तो इन दोनों का लासा लेंगे, कितना हो जाएगा 20, 5 का इधर करेंगे तो 5, 4 का इधर करेंगे तो 4, 5 में से 4 गया 1/20, वही तो बात है। इसी तरह देखो इसको तोड़ा मैंने 1/5 और 1/6, अगर इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/30। इसी तरह इसको तोड़ेंगे 1/6 - 1/7, क्लियर, डॉट डॉट, समझ आ रहा है कि नहीं। अब इसको तोड़ दो, देखिए बीच में और संख्या छोड़ दीजिएगा, इसको लास्ट वाले को तोड़िएगा 1/9 - 1/10 से, तो कि 9 और 10 90 हो जाएगा, समझेंगे नहीं। क्रॉस करेंगे 10, इसका क्रॉस करेंगे 9, 10 में से 9 गया 1 और नीचे आपस में मल्टीप्लाई,
ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से देखिए जो वैल्यू कट रही है वो काट दीजिएगा। सही, यहाँ पे क्या बन रहा है, फर्स्ट वैल्यू बच रही है, यहाँ पे क्या बच रहा है, पहली संख्या बच रही है, तो इधर क्या बचेगा, लास्ट वाली संख्या बचेगी। तो लास्ट वाली संख्या यहाँ पे कितनी है, -10, समझेंगे नहीं। यहाँ पे पहले कितना बचा, 1/4, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लास्ट में सबसे लास्ट में कितना बचेगा, -1/10। अब देखिए यहाँ पे हल कीजिएगा, लासा लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पंचे 20, 5 बार कटेगा, 10 दूनी 20, 2 बार कटेगा, 5 में से 2 गया, 3 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जब किसी लड़के को किसी संख्या के 6/7 बताने को कहा गया, उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया, सही उत्तर 13/17 है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 6/7, किसी लड़के को किसी भिन्न का कितना बोला गया था, 6/7 निकालने को बोला गया। उससे बोला गया कि भिन्न का 6/7 निकलेगा, लेकिन उसने क्या किया, 6/7 से भाग दे दिया। अभी लगाया था क्वेश्चन, देखिए कैसे करना है। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। तो देखिए इसमें डिफरेंस निकालिए, कितना हो जाएगा, 13, और उसमें देखिए कितना डिफरेंस दे रहा है, 13 कितना दे रहा है, 70। ठीक है, काट दीजिएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा, 70। हमसे क्या पूछ रहे हैं, संख्या पूछेगा, भिन्न पूछा गया। ठीक है, उत्तर नहीं पूछेगा, क्या पूछ रहे हैं, भिन्न पूछ रहे हैं। तो देखिए भिन्न निकालने के लिए या संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो 7 कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। तो 42 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 1/70 और यहाँ पे 42, समझेंगे। तो अब इसको हल करना है। ठीक है, ये कटेगा, 14 से कटेगा 3 बार और ये 5 बार। तो अगर भिन्न की बात करेंगे तो भिन्न हो जाएगी 3/5। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, 3/5 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 3 भिन्नों का योग 2 से 11/24 है। सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है, जो कि मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है। तो लघुत्तम भिन्न क्या होगी, समझेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे 3 भिन्नों की बात की गई है, तो 3 भिन्नों की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं x y, ठीक है, y z, ये समझ लें। सबसे बड़ी भिन्न ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, सबसे छोटी कौन सी है, z है। तो देखिए इसको भी हम ऑप्शन से ही लगाएंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ी भिन्न को अगर सबसे छोटी भिन्न से भाग दिया जाता है तो कितना होता है, 7/6 प्राप्त हो जाता है। और जो कि क्या होता है, जो कि मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है। जो मध्य भिन्न से कितनी है, 1/3 बड़ी है। अब देख लो ऑप्शन में चेक करना है, तो लघु भिन्न मतलब क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न। ठीक है, लघु भिन्न हमसे पूछा गया, लघु भिन्न का मतलब क्या पूछा गया, सबसे छोटी भिन्न पूछा गया। अगर सबसे छोटी भिन्न में अगर 1/3 हम ऐड कर दें तो ये जो मध्य भिन्न है आ जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लघु भिन्न पूछ रहा है। तो लघु भिन्न ये ऑप्शन दिए गए, वो लघु भिन्न के ही ऑप्शन दिए गए कि नहीं दिए गए। अगर लघु भिन्न में ये 1/3 हम जोड़ दें, मध्य भिन्न से कितनी है, 1/3 बड़ी है। ठीक है, तो अगर लघु भिन्न में 1/3 जोड़ दें तो हमें 7/6 प्राप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वही हम यहाँ पे चेक करना है। अगर देखिए इसमें अगर हम 1/3 जोड़ेंगे, सीधी सी बात है बटे में 6 आने वाला नहीं है, सही नहीं। अगर 1/3 जोड़ के यहाँ पे हल कीजिएगा, अगर लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 तिया 24, 5 तिया 15, ठीक है, 3 8 24, ठीक है, 8 5 13, 23 बटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 7/6 आने वाला नहीं है, तो हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही नहीं। अब देखिए यहाँ पे भी मुश्किल है आपका है, जैसे यहाँ पे 3/4 कह रहा है, प्लस 1/3 कीजिएगा, लासा हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, 3 चौका 9, 4 कितना हो जाए 13/12। ठीक है, तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया, तो ये भी नहीं आएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखो इसमें, देखो इसमें 1/3 करो। अब देखिए 5/6 लासा लेंगे कितना हो जाए 6। अब 6 का 6 में डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 5, और 3 का करो 3 दूनी 6 2, ठीक है, 7/6। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। इसमें भी आप चेक कर लेना, तो इसका भी नहीं बनेगा, क्योंकि 1/3 ऐड करना है तो कितना बनना चाहिए, 7/6 बनना चाहिए। तो हमारा किस से बन रहा है, थर्ड ऑप्शन से बन रहा है। 5/6 में जब 1/3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पे लेता है। तो देखिए यहाँ पे भाड़े पे लेता है और 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। तो अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या है, ये कह रहा है। तो भिन्न हमसे पूछा गया है। तो मान लीजिएगा एक बस में जो अगर सीट की बात करें, एक बस में कितनी टोटल सीट है, मान लीजिएगा 10 हैं सीटें, ठीक है। एक बस में 10 सीटें और कितनी बसें भाड़े पे लेते हैं, 3 बसें लेते हैं। एक बस में 10 सीटें हैं तो 3 बसों में टोटल सीटें कितनी हो जाएंगी, 30 सीटें हो जाएंगी। अब देखिए 30 सीटों में से वो कितनी सीटें घेरता है, 4/5 सीटें घेरता है। तो यहाँ पे देख लो कितनी घेरेगा, तो यहाँ पे हल कीजिएगा तो 5 चक्का 30, 6 चौक 24 सीटें क्या करता है, वो कवर करते हैं, समझे। क्योंकि देखिए एक बस में मान के चल रहा हूँ मैं, कोई संख्या भी मान लेना आप, मैंने 10 माना, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो एक बस में 10 सीटें हैं तो 3 बसें किराए पे ली, भाड़े पे ली, तो 3 बसों में कितनी सीटें होंगी, 30 सीटें होंगी। अब 30 सीटों में से उसने कितनी सीटें घेरता है, 4/5 घेरता है। तो देखो 30 में से कितनी कवर कर ली उसने, समझे नहीं, 24 कवर कर ली सीटें। अब उसके बाद क्या कह रहे थे, 1/4 यात्री चले जाने के बाद, अब देखिए 24 उसकी थी कवर, अब उसमें से क्या हुआ कि 1/4 चले जाने के बाद, अब देखो 24 में से 1/4 चले जाएंगे, ठीक है। तो बस में कितने बचेंगे, हमने बताया था अभी पीछे, ये जो होता है टोटल होता है और ये जाने वाले किया गया काम होता है ऊपर वाला, ठीक है। टोटल कितने थे यात्री, 4 थे, उसमें से चले कितने गए, 1 चले गए। तो बस के अंदर कितने बचे, 3/4। समझ में आया होगा कि टोटल यात्री कितने थे, 4 थे, उसमें से चले कितने गए, 1 चला गया, तो उसमें बचा कितना, 3/4। अब देखिए 24 में से क्या हुआ, 3/4 यात्री बस के अंदर बचे। तो यहाँ पे देखिए करेगा 6, 18, सुनेंगे, देखिए 18 यात्री बचे, समझे। जब बस में 1/4 यात्री चले गए तो बस के अंदर कितने यात्री बचे, 18 यात्री बचे, समझे। अब 18 यात्री कितनी बसें 2 बसों में घेरते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल अगर सीटों की बात करें, सीटें कितनी घेरेंगे, वो 18 सीटें घेरेंगे, समझेंगे। क्योंकि यात्री कितने हैं, 18 यात्री तो हैं, तो सीटें कितनी घेरेंगे, 18 सीटें घेरेंगे। और कितनी बसों में, 2 बसों में। एक बस में कितनी सीट होती हैं, 10, तो 2 बसों में कितनी सीटें होंगी, 20। अब इसको हल कर लो, ठीक है। 2 से काटिएगा 9 और ये काटिएगा 10। अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो 9/10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 0.3939 ऊपर बार लगा है, ठीक है। तो साधारण भिन्न में बदलने की बात कर रहा है, तो पॉइंट ये कह रहा है। तो देखिए जो वार लगा है वो किसके ऊपर लगा है, 39 के ऊपर लगा है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 बार, ठीक है। क्योंकि बार का मतलब होता है जो अंक रिपीट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 39 है, फिर 39, इसके बाद भी क्या आएगा, 39 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 39 आएगा। तो इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, 39 ऐसे करके चलता रहेगा, सही, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो देखिए कितना रिपीट हो रहा है, 39, तो इसको हम 39 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और हमसे क्या कह रहे हैं कि इसको साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर बार लगा है, ठीक है, और ये जो पॉइंट लगा है इसको हटाना है। तो देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा पहले लिखो यहाँ पे कितना है, 39 है, समझिए नहीं। अब देखिए कितने अंकों पे बार लगे, 2 अंकों पे बार लगे, तो इसलिए यहाँ पे कितने 9 बना दीजिएगा, 2 9 बना दीजिएगा। अब इसको काट लीजिएगा, हल हो गया। क्योंकि 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 से काटिए 3 तिरका 9, तो यहाँ पे आएगा 13/33, कितना आ जाएगा, 13/33। तो आंसर की बात होगी तो कितना हो जाएगा, 13/33 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 3/4, किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6, तो संख्या मान लेना 1 है, ठीक है। 1 का अगर 3/4 करो तो 3/4 ही रहेगा, और उस संख्या के 1/6, तो उस संख्या अगर 1 का 1/6 करें, 1/6 तो कितना अधिक है। अब क्वेश्चन देखो कितना अधिक कह रहे हैं, 7 अधिक कह रहे हैं, समझेंगे नहीं। अब इसको आपको हल करना है, जब हल करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो 12, तो 4 × 12 9 हो जाएगा,
6 दूनी 12, ठीक है, और ये कितना आ रहा है 7। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/12। तो ये काट दीजिएगा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। क्योंकि हमें क्या पूछा गया, संख्या पूछा गया था, तो वो सॉरी संख्या नहीं पूछा है, और संख्या का 5/3 भाग पूछा गया। तो अगर संख्या की बात करेंगे तो वो कितनी हो गई 12, लेकिन हमें क्या पूछा गया 12 का 3/5 पूछा गया। तो काट गया 3 चौक 12, 5 चौक 20। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 20 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का 5/6 और 8/15 के मध्य नहीं आता है। तो देखिए सबसे पहले 5/6 की बात कर रहे हैं, तो 5/6 को हल करो, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करना है 6 से, 6 8 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा आपका 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 6 3 18 से इतना आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं 8/15 कह रहे हैं, तो देखिए पॉइंट लगाएंगे तो 80 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। 15 × 75 हो जाता है, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 × 45। तो देखिए यहाँ से अगर वैल्यू की बात करें तो 0.53 और यहाँ पे 0.83, ठीक है। इसके बीच की वैल्यू होनी चाहिए तभी इसके मध्य में आएगा, ठीक है। इसके बीच की वैल्यू होनी चाहिए तभी इसके मध्य में आएगा, अन्यथा मध्य में नहीं आएगा। अब देख लो कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए पॉइंट लगाइएगा, 0 बढ़ेगा 20 हो जाएगा, 3 18 6 बन जाएगा, ठीक है। फिर 2 3 18 0.66। अब देखो इसके बीच में 53 और 83 के बीच में ही तो 66 आएगा, तो हमारा ये तो आंसर सही है। अब देखो इसको डिवाइड करिएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 5 20 75। तो देखिए ये भी इसके बीच में आ रहा है। अब उसके बाद इसको चेक करो, पॉइंट लगाओ 40 हो जाएगा, 0.40, ठीक है। 0.80 मान के चलिए, 0.80 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा कौन सा आंसर ऐसा होगा जो नहीं आएगा, वो 6/7, क्योंकि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो इसके बीच में आ रहे हैं। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन होगा वो ऐसा होगा जो इसके बीच में नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 8 अधिक है। तो मान लीजिएगा संख्या कितनी कह रहा है, 1 कह रहा है, और 1 का अगर 4/5 करोगे तो 4/5 उसके 3/4 भाग से कितना अधिक कह रहा है, 8 अधिक कह रहा है। अधिक कह रहा है तो इनका क्या निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे देखिए हल करेंगे तो ये लासा लेना पड़ेगा 20, तो 5 से डिवाइड हो, 5 चौको 20, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, 5 तिया 15। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20। चलो कितना बन जाएगा 1/20 अधिक। अब देखो क्वेश्चन कितना अधिक कह रहा है, 8 अधिक कह रहा है, तो 1/20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो 1 का मान निकालो, 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 8, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 160, समझे। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 160 आंसर हो जाएगा।